लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था यार, लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ाया था आपको, ठीक है, कि भैया ये x1 y1 पॉइंट है, ये L1 है, तो ये कितना है रूट S1 के बराबर। तो ये रूट S1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। रूट S1 वाला मामला, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस पे बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ठीक है। अभी इसका ओरिजिनल क्वेश्चन तुम बाद में करेंगे, लेकिन इसके बेसिस पे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था और लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालना सिखाया भी था, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, पावर ऑफ अ पॉइंट की। यार तो पावर ऑफ अ पॉइंट क्या है यार, बेसिकली जेईई के सिलेबस में अब है भी नहीं, ठीक है ना, इस पे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पावर ऑफ पॉइंट को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा, इस हिस्से को अलग से ले लेते हैं। क्या है पावर ऑफ पॉइंट, देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास मिला हुआ है, जैसे ये ए एक एक्सटर्नल पॉइंट मिला हुआ है, पी एक पॉइंट है, तो यहां से ए से आपने एक टेंजेंट बनाया और एक सीकेंट बनाया। मतलब आप क्या बोल रहे हो, आपके पास एक सर्कल दिया गया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट आपने चूज किया, उस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने एक टेंजेंट बनाया और एक आपने क्या बनाया, सीकेंट बनाया। तो टेंजेंट बनाया तो ये कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये कितना ए हो जाएगा, ये कितना पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, एपी क्या कहलाएगा बेटा, एपी कहलाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। एपी क्या कहलाएगा बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ए से लेके पी के बीच के डिस्टेंस क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एपी, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि पावर ऑफ अ पॉइंट किसके बारे में होती है, पावर ऑफ पॉइंट इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन होता है। वो क्या कहता है कि भैया एपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, सीकेंट जो ली गई है उसमें एडी इंटू एई के बराबर होगा। एपी का स्क्वायर जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, एडी इंटू एई के बराबर रहेगा। तो एपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी इंटू एई, ये चीज आपका कहलाता है पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। पावर ऑफ अ पॉइंट आप बोलोगे सर नाम क्यों रखा गया इसका, तो नाम वाम रखने के पीछे कोई ऐसा नहीं है यार, सिंपल सा फंडा है। पावर ऑफ पॉइंट कहलाएगा मतलब एक उस पॉइंट से टेंजेंट बनी है, दूसरी सीकेंट बनी है, तो एपी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी इंटू एई। अच्छा, पावर ऑफ अ पॉइंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पे, कि भैया पॉजिटिव मतलब आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, आउटसाइड। अगर नेगेटिव है तो पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, इनसाइड पॉइंट होना चाहिए। और ऑन द सर्कल रहेगा तो पावर ऑफ अ पॉइंट कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, जीरो के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ऑन द सर्कल हो जाएगा तो वहां से आपका एपी कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा उस जगह पे, जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि पी पॉइंट का पावर ऑफ पॉइंट जीरो है, लेकिन ए पॉइंट का पावर ऑफ पॉइंट कैसा है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड। ऐसे अगर कोई पॉइंट हम लोग अंदर चूज कर लें तो उसका पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास में यार, उसका पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव भी आ सकता है। इतना सा काम है, फटाफट इसे नोट कर लीजिए, जल्दी फटाफट तेजी से सर बोलो। अगर ए पॉइंट अंदर लाई करता है तो सीकेंट ही नहीं बन पाएगा। बनता है, फिर सीकेंट कैसे नहीं, सीकेंट किस चीज को समझते हो तुम, कॉर्ड। देखो कॉर्ड, टेंजेंट और सीकेंट का डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। कॉर्ड कितना हिस्सा होता है, देखो अगर बाई चांस ये बना, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट आपकी कहलाएगी कॉर्ड। अगर इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये कहलाएगी सीकेंट, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हो जाएगा सीकेंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉर्ड। बात समझ में आई, हाँ या ना बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो कॉर्ड ही सीकेंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, सीकेंट ही कॉर्ड की तरह भी एक्ट कर सकता है, समझ गए ना। हाँ सर। ठीक है, तो यही है मसला। तो इसलिए इनसाइड होगा मतलब क्या होगा, फिर उस पॉइंट से कैसे होगा, जैसे इनसाइड के लिए तुमको निकालना होगा ना पावर ऑफ पॉइंट, तो दो कॉर्ड का इंटरसेक्शन लेगा वो, ठीक है। मतलब ये हो गया अब तुम्हारा ए पॉइंट, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो इस केस में एपी को स्क्वायर नहीं करेगा, ये क्या कहेगा, एपी इंटू ए क्यू इज इक्वल्स टू डी ए डी, सॉरी, AD इंटू AE। तो
AP इंटू AQ इज इक्वल्स टू AD इंटू AE, ये आपका कहलाएगा ये वाला पोर्शन। बताइए कोई दिक्कत है किसी भी तरीके आ से? कैसे रहा है लेकिन, क्या? मतलब ये ऐसे आ कैसे रहा है? अरे उसका अलग प्रूफ है, रहने दो, उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, है ना? वैसे मैं, तुम चाहो तो मैं एक तरीका तो वेरिफिकेशन बता देता हूँ। वेरिफिकेशन बड़ा आसान है इसका। एक आउटसाइड पॉइंट लो, है ना? एक पॉइंट लो जहां से टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, ठीक है? इससे एक सीकेंड पास करा दो जो इसके दो पॉइंट पे कट करती हो, तो मतलब तुमको ये सब पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। अगर तुमको ये सब पता है तो तुम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो? एपी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? एडी और एई के बराबर आ जाएगा, उसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। वहां से तुम वेरीफाई कर सकते हो, समझ रहे हो, है ना? तो वेरिफिकेशन इजी है, लेकिन प्रूफ हम लोग नहीं जाएंगे। प्रूफ क्यों? देखो, एक चीज प्रूफ उसका जानना चाहिए जो तुम्हारे एग्जाम में कोई मायने रखता हो, जो बहुत मेरा कहने का मतलब है, मायने तो ये भी रखता है, लेकिन मायने का मतलब है जिसका प्रूफ जानना आपके लिए ज्यादा मैंडेटरी हो, जिसका यूज बार बार आप कहीं ना कहीं करते रहोगे, ठीक है? इसका बार बार यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम इसके प्रूफ के बारे में बात भी नहीं करेंगे। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, नोट हो और गया? सर वो जो इनसाइड वाला केस है उसमें ये मॉडिफाई क्यों हो गया, मतलब? ये मॉडिफाई इसलिए हो गया क्योंकि इनसाइड वाले केस से टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती ना। हाँ सर, ठीक है। टेंजेंट है क्या? एक सीकेंड है जिसका तुम ये कह सकते हो कि सर जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही जो जो मतलब जिसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो सिंगल है। सही बात है, एकदम सही। बड़े आगे, बड़े आगे चलिए, एक क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। जल्दी सॉल्व कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी सॉल्व कीजिए। डन? डन सर। चलिए, ये डन है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में भैया? देखो, सबसे पहले चेक करो ये पॉइंट इनसाइड तो नहीं है ना? ये पॉइंट कैसे चेक किया जाएगा? उठा के इसमें डाल दो, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 5, 4 इंटू 1 -3, ये हो जाएगा 25 प्लस 1, प्लस में कितना हो जाएगा 30, माइनस कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ देखेंगे 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपके पास में? 45 प्लस 1 46 माइनस 7, आपके पास में 39 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हो जाएगा ये पॉइंट जो है आपका आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है? आउटसाइड पॉइंट से तो आप टेंजेंट बना ही सकते हैं, तो बस लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? रूट S1। S1 का मतलब क्या होता है? यही S1 ही तो निकाल। और वो 49 होएगा। सब 49 होएगा ये। हाँ सर। 55, ऑलराइट, हाँ 56, 49, सही है। तो ये S1 ही तो निकाला है हमने। अब ध्यान से देखोगे तो ये S1 ही निकाला है, इस पॉइंट को उठा के हमने इसके अंदर डाल दिया तो S1 ही निकाला है। तो बस S1 49 इसके अंदर डाला तो रूट 49 S7, आंसर आ गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। आगे बताओ, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नो सर। बड़े आगे, यस सर। चलिए।
चलिए यहाँ ये वाली स्लाइड अपनी खत्म होती है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हेडिंग लिखिए डायरेक्टर सर्कल। हेडिंग लिखिए डायरेक्टर सर्कल। अभी डायरेक्टर सर्कल होगा कैसे इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिलेटेड है किससे, यहां से जो अभी सेगमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका प्रूफ जान लेना ठीक होता है। कैसे? डायरेक्टर सर्कल के बारे में थ्योरी बाद में देखना, सबसे पहले सब लोग ध्यान देंगे डायरेक्टर सर्कल है क्या। ध्यान से देखो, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हम सॉरी इसे मान लेना है टेंजेंट है। थोड़ा बना देता हूं, बाद में देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि ये कट क्यों कर रहा है, बाकी कोई कट क्यों नहीं कर रहा। तो ऐसे पॉइंट्स का लोकस बेटा, ये सारे पॉइंट्स का लोकस, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। मेरा कहने का मतलब है एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट बन सकती है अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को मिला दूं, मतलब उनका पाथ बना लूं जहां से जो दो टेंजेंट्स बन रही है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाए। मतलब ये कुछ इस तरीके से, तो दो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 रखा है। हाँ, दो समझ में नहीं आया एंगल क्या सर, समझ में नहीं आया। अभी समझ आ जाएगा, रुक जाओ। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से मैंने दो टेंजेंट्स बनाई है आपको, ठीक है। उनके बीच का अगर मान लेते हैं 90 डिग्री हो गया एंगल, ऐसी भी टेंजेंट तो मिल पाएगी ना, ऐसा पॉइंट तो मिल पाएगा ना जहां से दो टेंजेंट बनाओगे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर आपने नया उठाया, उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री हो गया। फिर आपने नया उठाया, उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री। फिर नया उठाया, उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री। फिर नया उठाया, उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री। फिर नया उठाया, उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री। फिर नया उठाया, उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री। तो ऐसे जितने भी पॉइंट आपको मिल पाएंगे, अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को ऐड कर देता हूं, मतलब बना देता हूं, मिला देता हूं, उनका पाथ बना लेता हूं, तो वो जो पाथ रहेगा वो कहलाएगा, वो आएगा एक सर्कल, और वो सर्कल कहलाएगा डायरेक्टर सर्कल। ये होती है इसकी डेफिनेशन। फिर से सुन लो, मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट्स, जहां से मैं क्या करूंगा, ऐसे एक नहीं, इनफाइनाइट, हर सर्कल के लिए इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, जहां से अगर मैं टेंजेंट्स बनाऊंगा तो उन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर उन सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो जो पाथ क्रिएट होगा दैट इज आवर डायरेक्टर सर्कल। अब मैं इसे प्रूव करने जा रहा हूं मैथमेटिकली। निश्चल, समझ में आया बच्चे? यस सर। अब मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने जा रहा हूं। मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करने जा रहा हूं, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कितना आपके पास में h, के लोकस निकालना है ना मेरे को, तो इस पॉइंट को मान लेता हूं h, के। लोकस के केस में हमेशा पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं h, के। अब हम क्या करेंगे, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो ये जो इनर सर्कल था आपके पास में, ये वाला सर्कल, इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, कोई याद है, किसी को बताएगा कोई? a√1+m²। सही है, याद करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है मैंने स्लोप फॉर्म में। अगर सर्कल ये है तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a√1+m²। भाई नोट्स प्लीज रिवाइज करके आना, सर्कल चैप्टर बहुत आसान है, बस नोट्स रिवाइज करते रहो। अब चाहे मैं प्लस लूं चाहे माइनस लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं यार, मैंने बोला ये टेंजेंट की इक्वेशन आपने मान ली है, ये हो गई, प्लस से मान लिया मैंने, है ना। ये किससे पास करेगा, h, k से पास करेगा, तो मैंने उससे पास करा दिया। hm प्लस a√1 प्लस में कितना हो जाएगा, m²। ये हो गया भैया। अब मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर भेज दिया,
तो k माइनस कितना हो गया hm, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना है a स्क्वायर 1 प्लस कितना हो जाएगा m स्क्वायर। इसको मैं क्या करूंगा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2khm इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर के बराबर। अब अभी के लिए तो हमने h और k को एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया है, वो तो बाद में हमें लोकस दे देगा, वो अलग चीज है। ठीक है, अभी के लिए तो हम इसे कांस्टेंट शुरू में तो कांस्टेंट ही कंसीडर करके चल रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को, अभी के लिए ये हमारे लिए किसकी तरह काम कर रहा है कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो अब क्या करने वाला हूं यार मैं इसमें, मैं m की क्वाड्रेटिक जनरेट करूंगा। वेरिएबल कौन है यहाँ पे m, तो मैं m की क्वाड्रेटिक जनरेट करूंगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2kh टाइम्स ऑफ m प्लस में कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो आप बेटा इसको देखो, यहां से आपके पास दो वैल्यूज ऑफ m आएगा ना, एक आएगा m1 दूसरा आएगा m2, उसी के लिए तो ये दो टेंजेंट मिलती है आपको, एक ये वाली एक ये वाली। ये अगर पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई तो m1 m2 की वजह से ही तो बनाई। तो बस आप क्या कर सकते हो कि सम ऑफ स्लोप का जो सम है वो कितना हो जाएगा माइनस b अपॉन कितना हो जाएगा a, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा m1 m2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप ध्यान से बताइए, दो स्लोप है, एक मैंने बोला है भैया ये m1 है और दूसरा वाला कितना है m2 स्लोप रखता है, तो एक m1 है दूसरा m2 है। तो इस केस में देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया m1 m2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आ गया बेटा -1। तो k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस h स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा a स्क्वायर, आप उठा के इधर चले गए, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं दिस इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। h को आप बोल देंगे x, k को आप बोल देंगे y, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ये अपना लोकस कंप्लीट हो गया। मतलब आप इसे चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ a उसका होल स्क्वायर। ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में डायरेक्टर सर्कल कौन है, ये ब्लू वाला, तो ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ a उसका होल स्क्वायर। अब देखेंगे इनर सर्कल की रेडियस क्या है, डायरेक्टर सर्कल और ये सर्कल दोनों ही क्या रहेंगे कोसेंट्रिक। तो डायरेक्टर सर्कल की क्या है, इनर सर्कल की रेडियस कितनी है a, जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ a, इसलिए वो इनर सर्कल से कैसा आ रहा है बड़ा आ रहा है, पेरेंट सर्कल से कैसा आ रहा है बड़ा आ रहा है। बताइए किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, ये आपको याद रखना होगा। सर जरूरी है 90 डिग्री एंगल होना? बिल्कुल, तभी तो डेफिनेशन में, तभी तो डायरेक्टर सर्कल हुआ, अदरवाइज कैसे डायरेक्टर सर्कल डिफाइन करोगे। डायरेक्टर सर्कल मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपने जो दो टेंजेंट बनाई है उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ऐसे जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हो पाएंगे उन सबको अगर जोड़ोगे तो एक सर्कल आएगा, दैट इज आवर डायरेक्टर सर्कल। ओके सर, ठीक है, नोट करो, यहां तक स्क्रीनशॉट लो एक बार फटाक से। हाँ तब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब हम टेंजेंट्स बना रहे हैं और वो टेंजेंट्स भी एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही मिल रही हैं, तो अगर हम उन टेंजेंट्स के जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, मतलब सर्कल वाले जहाँ पे टच कर रही होते हैं, उनको रेडियस से कनेक्ट कर सेंटर से कनेक्ट करते हैं, तो एक स्क्वायर 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से ना,
मतलब सर एक स्क्वायर बन जाता है उस केस में, हाँ मतलब उसका तो देखो वो तो ऑलरेडी वो हम कह सकते हैं कि जो नया सर्कल बनेगा वो उसका जो सेंटर होएगा वो तो यही वाले सर्कल का होगा और रेडियस उसके डायगोनल के इक्वल होगा। रेडियस उसके डायगोनल की इक्वल होगी ऑब्वियसली। अगर मैं इसे जूम कर दूंगा तो वही चीज आ जाएगी निकल के लड़के, है ना, यही चीज है, देख रहे हो। लेकिन इससे ना तुम ये नहीं बता सकते कि सर्कल आएगा या नहीं आएगा, ये तो हाँ सर अज्यूम किया ना कि रेडियस हम इतनी ये आ नहीं प्रूव जाएगी। कर सकते कि ठीक ये है, सर्कल है। हाँ ये यहां से प्रूव हुआ है, सर्कल कैसे प्रूव हुआ है, नीचे आने से जो हाँ फाइनल सर देख रहे हो, वो अपने आप सर्कल में कन्वर्ट ले गए। तुम बेसिक डेफिनेशन बोले और अपने आप इक्वेशन सर्कल में कन्वर्ट हो गई। समझे नहीं समझे? यस सर फटाक से स्क्रीनशॉट मारो। नीचे कर दो। ज्यादा छोटा कर दूंगा तो दिखेगा नहीं शायद, यहां तक लो स्क्रीनशॉट। सर जूम करके 2 स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना। हाँ वही करने को बोल रहा हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ले लिया सर ये। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन सर। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन सर। डन सर। डन है? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करो। डन सर। सॉल्व कीजिए जल्दी। डन सर। डन सर। बहुत सही, आंसर। बड़े आगे, सॉल्व कर दें। हाँ भाई, तो अब क्या है ना, सबसे पहले मुझे इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर कितना है? 2, -1, ठीक है। रेडियस कितना है आपके पास में? √2।
अब मुझे डायरेक्टर सर्कल के लिए बार बार वो सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे बस इतना देखना है कि यहां से जो भी रेडियस है उसका √2 टाइम्स आप कर दोगे तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस आ जाएगी। अब √2 इसकी ऑलरेडी सर्कल की रेडियस थी, कोसेंट्रिक ये है ही, तो √2 से फिर से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा। मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो गई। मतलब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, जो भी रेडियस है, अभी वो रेडियस कितना था, √2 उसका होल स्क्वायर था ना, उस रेडियस को मैंने फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं सीधे सीधे, मेरा दिल करे तो y प्लस 1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2 उसका होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। डाउट है क्या, आ गया समझ में, बड़ू आ गए? सर ये जो हमें इक्वेशन में जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें जो इक्वल्स टू में दिया हुआ है 2, ये सर्कल की रेडियस है। हाँ, ये सर्कल की रेडियस ही तो होती है। हाँ सर, तो उसी का ही फिर वो हमने कर दिया। रेडियस का स्क्वायर है बेटा, ये r स्क्वायर होता है ना, देखो जरा याद करो तो कितना है, x माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ऐसा होता है। हाँ सर, आ गए याद आ गया। ये r है, समझ गए? हाँ सर, आ गया। बड़े आगे Yes, sir. चलिए, हेडिंग लिखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हेडिंग लिखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब ये बात समझ में आएगी आपको, देखो यार, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे, ये सर्कल की इक्वेशन ले लेते हैं। हमने क्या बनाया, दो टेंजेंट बनाई। वो जो दो टेंजेंट है वो जहां पे टच हो रही है सर्कल पे, वहां से क्या निकाली जा रही है, एक कॉर्ड बनाई जा रही है। तो ये कॉर्ड बनाई गई, ठीक है, इसे बोला जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी इक्वेशन चाहिए मुझे। फिर से सुनना, ये मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी गिवन है, सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है। x1, y1 पी पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट बनाई गई इस सर्कल पे। वो टेंजेंट जहां जाके टच कर रही है, जो उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट है विद द सर्कल, वहां से क्या बनाई गई है, एक कॉर्ड बनाई गई है। उस कॉर्ड को बोला जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। वहां से क्या बनाई गई है कॉर्ड, उसे बोला जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की मेरे को क्या निकालनी है बेटा, इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ये पॉइंट को इमेजिन कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं x2 y2, ये गिवन पॉइंट नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से माना है। ये हो गया x3, y3। तो मैं यहां से पास होती हुई एक लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, उसे कैसे लिखा जा सकता है। आप ध्यान से देखेंगे तो क्या करें बताओ जरा। देखो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं ये जो कॉर्ड की इक्वेशन है, उस कॉर्ड की इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये कैसे हो जाएगा, आपने बोला कि y माइनस y2 इज इक्वल्स टू, नहीं लंबा नहीं करते, और छोटा तरीका यूज करते हैं, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिख पाऊंगा बताओ, t इज इक्वल्स टू 0 यूज कर लूंगा, ये r पॉइंट मान लेते हैं और ये s पॉइंट है, तो t इज इक्वल्स टू 0 लगाया मैंने कहां पे, एट
x2, y2, तो मुझे क्या अचीव हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है या नहीं भाई? याद है ये वाला t इक्वल्स टू 0 शॉर्टकट मेथड होता है ना? क्या करते हैं t इक्वल्स टू 0 में? एक्स स्क्वायर को क्या लिख दूंगा? x(x2) x1 x1 नहीं बेटा, उसकी जगह पे x2 y2 है ना, इसी पॉइंट पे लिखा जा रहा है ना टेंजेंट। x1 y1 होता था, उसकी जगह x2 y2 है, तो ये हो जाएगा x x2 y y2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर? a स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई एट r। लेकिन t इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं अप्लाई कर दूंगा किस जगह पे? एट x3, y3। x3, y3 कौन सा पॉइंट है? ये। तो वहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कितना हो गया? s। तो s के केस में कितना हो गया? अब बताइए, x x3 प्लस y y3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। ये पॉइंट पे कितना हो जाएगा? t इज इक्वल्स टू 0, x x2 प्लस y y2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां पे लगाया तो x x3 प्लस y y3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो दो टेंजेंट की इक्वेशंस मिल गई मेरे को, r पे और s पे। अब मैंने क्या किया? मैंने बोला भैया यहां पे ये किसकी लाइन की इक्वेशन है? ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये देखो ये जा रही। ये किसकी इक्वेशन है? ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है, देखो ये जा रही। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रही है ना, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा? x1 x2, यहां पे कितना हो जाएगा? y1 y2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। इसी तरीके से इसी टेंजेंट की इक्वेशन पे, ये x1, y1 पे, इसी टेंजेंट की इक्वेशन पे ये कितना हो जाएगा? x1 x3 y1 y3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। तो ये x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये x1 x3 प्लस y1 y3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। दो इक्वेशन हो गई। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे पार्ट में क्या चीज कॉमन है? x1 देखो x1, y1 देखो y1 और a स्क्वायर और a स्क्वायर, केवल ये तीन चीजें कॉमन है। x1 दोनों इक्वेशंस में क्या कॉमन है? इसे ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। x1 x1 y1 y1 a स्क्वायर a स्क्वायर, क्या कॉमन नहीं है या मतलब क्या बदल रहा है? x2 उसकी जगह पे क्या आ गया? x3, y3 किसकी जगह पे आ गया? y2 की जगह पे। मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं बेटा, by using these two मैं बोल सकता हूं कि ये x1 फिक्स है, बदला कौन? x2 x3, उसकी जगह पे लिख सकता हूं x। y1 फिक्स है, ये बदला कौन? y2 y3, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं भाई? y और a स्क्वायर ऑलरेडी फिक्स है। और मैं आपसे ये कह सकता हूं कि इस इक्वेशन को दो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, विच इज x2 y2 एंड कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? x3 y3। मतलब मैं कुल मिला के आपसे ये कह सकता हूं बेटा, x2 y2 और x3 y3 दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना। तो देखो x2 y2 और x3 y3 एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, और ये देखो इस लाइन को x2 y2 और x3 y3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस RS लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x x1 प्लस y y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा? x x1 y y1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये x2 y2 जो पॉइंट है या x3 y3 जो पॉइंट है वो गिवन पॉइंट नहीं था, वो हमने अज्यूम किए थे पॉइंट्स। गिवन पॉइंट कौन था? x1 y1। सर्कल क्या था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या हुआ? इसका शॉर्ट मेथड समझा देते हैं। t इज इक्वल्स टू 0 है इसका शॉर्ट मेथड है। देखो कैसे, तो नोट करके लिख देंगे। ये तो प्रूफ बता दिया मैंने, अब नोट करके लिखवा देता हूं। पहले नोट में सीधा है भैया कि एक सर्कल है आपके पास में, एक्सटर्नल पॉइंट चूज किया, वहां से आपने बनाई दो टेंजेंट, एक ये बनाई, दूसरी बनाई आपने ये। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट,
उसकी इक्वेशन कैसे आएगी? अगर मुझे ये पॉइंट पता है, ये सर्कल पता है, which is x square plus y square is equals to a square, तो आप इसे बोल सकते हैं t is equals to 0 से मिलेगी ये इक्वेशन। t is equals to 0, अगर ये पॉइंट पता होता, यहाँ t is equals to 0 लगाता तो टेंजेंट की इक्वेशन आती, ये पॉइंट पता होता, यहाँ t is equals to 0 लगाता तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आती। लेकिन मेरे पास कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है, ये मुझे पता है, t is equals to 0 एक एक्सटर्नल पॉइंट पे लगाया तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगी बेटा। t is equals to 0 में क्या करते हैं हम? x स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं y1 से, x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस x1 बाय 2 और y को रिप्लेस कर देते हैं किससे? y प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे बेटा? इसको लिख देंगे हम लोग x के लिए क्या लिख देंगे? t इज इक्वल्स टू 0 लगवाया तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये कितना आ जाएगा? x(x1) y(y1) इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? a स्क्वायर। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ये हुआ पहला। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं दूसरे की। दूसरा मतलब अगर मेरे पास P पॉइंट है x1 y1 और जो सर्कल की इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मतलब है इसी तरीके का फिगर, बस P पॉइंट x1 y1 सर्कल है ये। P एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। तो कितना हो जाएगा ये? x(x1) y(y1) 2gx प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से? तो प्लीज बताइए। यहां तक फटाक से एक बार नोट कीजिए। बस हमने मतलब वो t इक्वल टू 0 वाली फॉर्म एक्सटर्नल पॉइंट के लिए लगा दी है। बस अगर ऑन द सर्कल t इज इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन लगाएंगे आ जाएगी। अगर एक्सटर्नल पॉइंट होगा t इज इक्वल्स टू 0 लगाया तो क्या आ जाएगा आपका? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। एक बार फटाक से इसे नोट कीजिए। इसका प्रूफ जरूरी है मतलब? नहीं, कोई जरूरी नहीं, तभी तो नोट करके एंड में लिखवा दिया। सिर्फ नोट लिख ले तो वो भी सही है? नोट लिख लो तो भी चलेगा। सर थोड़ा नीचे कर दो, नीचे। डन? यस सर। नो सर, अभी रह रहा है थोड़ा सा। डन सर सर। ये मेथड 2 में c इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? क्या? सर ये आपने यहाँ पे साइड में c इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? c इज इक्वल्स टू 0 कहां लिखा है? यहाँ पे, यहाँ पे सर अब नहीं लिखा, पहले लिखा था। हाँ
नहीं अभी तो मैंने कुछ रिमूव नहीं किया बेटा। डन सर। डन। चलिए तो ये होने के बाद में आइए बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। अब एक एक करके इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। अब ये यूज कहां पे आएंगे, ये सब कुछ यूज आएगा, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए पहला आर जो स्पेसिफाई होगा वो रेडियस के लिए होगा, एल लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, पहला चीज इसने बोल दिया। Chord of contact only exists if point P is not inside. Yes, क्योंकि X अगर पॉइंट एक्सटर्नल होगा तभी तो टेंजेंट बन पाएंगी। अगर इंटरनल होगा या ऑन द सर्कल होगा, ऑन द सर्कल होगा तो दो टेंजेंट नहीं बन पाएंगी, और इंटरनल होगा तो कोई भी टेंजेंट नहीं बन पाएगी। इसलिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तभी मिलेगी आपको जब आपके पास में क्या होना चाहिए बच्चे, क्या होना चाहिए, ये P पॉइंट इनसाइड ना हो। ठीक है, दूसरा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T1 T2 वो कितना होना चाहिए आपके पास में, ये T1 T2 की जो लेंथ है ये 2LR अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं और आपको समझा देता हूं। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ कैलकुलेट करने वाला फंडा एक अलग चीज भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप यहां से निकाल सकते हैं T1 T2 की लेंथ, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूं एक बार, ये लिया हुआ है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ का क्या मतलब है। देखो ये बना हुआ है, निकालने का तरीका भी बता देता हूं कि अगर बाई चांस आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते तो स्टैंडर्ड प्रोसेस आप कैसे लगाएंगे और उससे कैसे आएगा। ठीक है, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, ये देखिए। हाँ भाई, ये मेरे पास में क्या है, ये वो P पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, मुझे ये चाहिए यहां से लेके यहां तक की लेंथ है, इसको मैंने T1 T2 बोला है। ठीक है, अब ये देखो मुझे एक बार ये पॉइंट मिला हुआ है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है वो भी आपको मिला होगा। ठीक है, आपको ये लेंथ चाहिए, तो एक तरीका क्या होता है लेंथ निकालने का बेटा, ये इसे ज्वाइन किया जा सकता है। तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ये हाफ और ये हाफ में इक्वली डिवाइड करता है, और ये इस जो भी यहाँ पे कॉर्ड मिड पॉइंट भी होता है, तो मतलब आप कुछ भी बनाएंगे ना तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर देखो ये पॉइंट से ये लाइन निकाल लोगे, ये लाइन निकालने के बाद उसकी लाइन का यूज करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे। ये रेडियस मेरे पास ऑलरेडी है तो रेडियस मिल गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, तो ये दोनों चीजें मिल गई, ये तो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। और हमें पता है कि ये जो अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो एक हाफ ये हो गया, दूसरा हाफ ये हो गया, तो ये भी लेंथ निकल जाएगी, ये भी लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, तो उसको दोनों को ऐड कर दो, वो आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगी, या फिर ये लेंथ निकाल लोगे तो उसको ट्वाइस कर दो, आपके पास T1 T2 की लेंथ आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है ये पॉइंट से ये पॉइंट को मीट करके भी मैं काम कर सकता हूं, है ना, वो एरिया का यूज करके कर सकता हूं, और नहीं तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट का, मतलब ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मुझे निकालनी है, क्योंकि यहां से यहां तक ही कॉर्ड की लेंथ है, तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये रेडियस मेरे पास ऑलरेडी है तो ये लेंथ आ जाएगी, उसको ट्वाइस कर दूंगा, ये लेंथ आ जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगी लेंथ। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या बोला, आप इतना सब कुछ मत करो ना यार, आप हमारा ये फॉर्मूला यूज कर लो, हमने उसी का इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला बनाया। बस आपको चीज का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। L लेंथ ऑफ टेंजेंट यूज कर रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये डिस्टेंस,
यहां से यहां तक, और आर किसका यूज कर रहा है, रेडियस का यूज कर रहा है, तो उसका यूज करके इसने बोला है कि 2LR अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर R स्क्वायर, यहां पे ये फॉर्मूला आप यूज कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, और ये एकदम सही है, वेरीफाइड फॉर्मूला है, आप यूज कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसे निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, कैसे निकाल सकते हो आप। ये लेंथ है मेरे पास, रेडियस है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, वो तो अलग है, ये रेडियस है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, ये लेंथ आ जाएगी, ये ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा इसको और इसको यूज करेंगे और इसके बराबर कर देंगे। दूसरा तरीका और समझा देता हूं आपको, एक और तरीका इसे निकालने का, इस लेंथ को, मतलब ये वाली लेंथ को निकाल के ट्वाइस करने का। कैसे, देखो यहां से सेंटर से अगर टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसी पॉइंट पे आएगा, मतलब ये जो टेंजेंट होती है, अगर आप सेंटर से इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलाओगे तो इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो ये P बोल देते, ये O बोल देते, ये T1 और ये D बोल देते। तो बेटा POT1 का एरिया कैसे निकाला जा सकता है, एक एरिया निकलेगा हाफ बेस, अब पहले मैं बेस इसको मान रहा हूं और हाइट इसको मान रहा हूं, ठीक है, तो बेस कितना हो गया OT1 और हाइट कितना हो जाएगा आपके पास में PT1 इज इक्वल्स टू, और मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो ये भी मेरे पास रेडियस है और ये भी मेरे पास ये है, और यही सेम चीज किसके बराबर रहेगी, अगर ट्राइंगल को इस तरीके से देखा जाए कि ये ट्राइंगल ऐसे है ना, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, तो भी ये इसी तरीके से देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा, हाफ, अब यहां से ये डिस्टेंस कितनी हुई, बेस कितना हुआ OP इंटू ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ आपके पास में कितना हो गया D1 TD1। तो अब ध्यान से देखेंगे ये OP कैसे निकाला जा सकता है, अब ध्यान से देखिए, ये तो इससे कैंसिल हो गया, आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट को L माना हुआ था, ठीक है, और रेडियस को R माना हुआ था, अगर ये 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये किसकी तरह काम करेगा, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर, है ना, तो मैं क्या करूंगा, OP की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, रूट ओवर L स्क्वायर R स्क्वायर, तो T1D कितने के बराबर हो जाएगा मेरा, ये हो गया T1D इज इक्वल्स टू OT1 कितना हो गया L इंटू में PT1 L, OT1 कितना है R, और ये OP नीचे चला गया, OP की लेंथ कितना है रूट ओवर L स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, और उसको अब ये मेरे पास ये DT1 की लेंथ आ गई ना यार, लेकिन मेरे को तो T1D2 की लेंथ चाहिए, तो T1D2 कितना हो जाएगा आपके पास में 2T1D के बराबर, मतलब 2LR रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। ये उसका डेरिवेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी को भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, प्लीज पूछिए। एरिया ही तो है, दो ट्राइंगल का एरिया ही तो बराबर कर रहा हूं, जो फैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, उन्हीं फैक्ट्स का यूज किया है मैंने। बताइए कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछिए, नहीं तो इसे नोट कर लीजिए, बी पार्ट के एक्सप्लेनेशन के तौर पे इसे नोट कर लीजिए। ये है लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे है या नहीं डाउट, जल्दी बताना बच्चे, आगे बढ़ूं, कोई डाउट है यहां तक, सर एक बार नोट करो, नोट कर लो आराम से। डन, नो सर एक मिनट, सर डन।
बढ़िया। सर ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ फाइनल रिजल्ट में? मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि ये लेंथ आई है ना, OT1 ही तो आई है। आपको पता है ना, 9th क्लास में आपने देखा था कि कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी देखा होगा कि अगर एक सर्कल में कॉर्ड मिली है, आप ओरिजिन उसके सेंटर से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दे उस पे, तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है। हाँ सर। है ना? हाँ सर। हाँ। डन सर। चलिए, अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट एंड इट्स कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। एक बात बताओ, लेंथ आपके पास यहां से आ गई है ना? देखो ना इसके अंदर, अब मुझे क्या निकालनी है? मुझे ये कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये रही और द टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, तो P T1 T2, तो एरिया ऑफ P T1 T2 कितना हो जाएगा? ट्राइंगल P कितना हो जाएगा? हाफ बेस कितना हो गया? T1 T2 इंटू हाइट कितना हो गया? O, ये PD। अच्छा, T1 T2 की लेंथ कितनी आ जाएगी यहां से? 2 इंटू LR अपॉन रूट ओवर L² प्लस R² इंटू में ये कितने के बराबर है? PD। आप एक बात बताओ, है ना, अभी P2D की लेंथ तो ये है, एक सेकेंड, नहीं, ये P2D की लेंथ नहीं है। P2D की लेंथ तो यहां से यहां तक की लेंथ हुई ना, P2D की लेंथ हुई ये, है ना? ये अपने को अलग से निकालनी पड़ेगी। या तो P2D हमें ओडी निकालना पड़ेगा पहले। ये तुमको ओडी निकालने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब तुम सीधा सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो अगर तुम्हें ये लाइन पता हो। तो पीडी की लेंथ और निकालनी पड़ेगी आपको, वो पीडी की लेंथ निकाल सकते हैं। एक बात बताओ, पीडी की लेंथ निकालने का और कोई तरीका है क्या? पीडी की लेंथ निकालने का तरीका मैं बताऊं कैसे निकाल सकते हो। देखो, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, है ना? ये लेंथ तुमको ऑलरेडी पता है कितने के बराबर है? एल आर अपॉन रूट और L² प्लस R²। ये 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? L। तो PD कितना हो जाएगा? पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से निकाल लेंगे, तो PD उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये L का स्क्वायर स्क्वायर माइनस T1D का स्क्वायर। स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? ये T1D स्क्वायर। T1D स्क्वायर कितना है? L² इंटू R² अपॉन में कितना हो जाएगा? ये L² प्लस R², क्योंकि पूरे का स्क्वायर कर दिया ना तुमने, इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दिया। तो PD उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा L² R², उसके बाद में प्लस में आ जाएगा L² L की पावर 4 माइनस L² इंटू R² डिवाइड में कितना आ जाएगा? L² प्लस R का स्क्वायर। आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बस कुछ करना नहीं है। तो PD उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो L की पावर 4 अपॉन L² प्लस R², तो PD कितना हो जाएगा? क्योंकि PD एक डिस्टेंस है इसलिए प्लस माइनस नहीं आएगा, L² अपॉन रूट ओवर L² प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए था, क्योंकि जब भी आप अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है, लेकिन मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये PD एक डिस्टेंस है। तो बस इस PD को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? PD आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 इंटू LR अपॉन में कितना आ जाएगा? रूट ओवर L² R² रूट ओवर L² R² इंटू में PD कितना है आपके पास में? PD इज L² अपॉन कितना आ जाएगा? ये हो गया L² अपॉन रूट ओवर L² प्लस R²। ये से कैंसिल होगा, मतलब हो जाएगा L इंटू L², तो L³ R अपॉन L² प्लस R²। ये आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PT1T2, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहां तक कभी
अभी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। यही इसने बोला है, यही एरिया ये निकालना चाहता है। ए बी सी तीनों पॉइंट क्लियर है एकदम, कुछ नहीं किया मैंने। ये थर्ड पॉइंट है इसका, है ना। ये लेंथ सेकंड पॉइंट की, और फर्स्ट पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है, तो सेकंड पॉइंट में तो वैसे ही कुछ भी नहीं है। जल्दी बताइए। बताइए। एक बार वो दूसरी वाली स्लाइड दिखा दीजिए। डन सर। डन है। हाँ सर जी डन सर है। डन है। चलिए, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आप घर से ट्राई करके देखिएगा कि क्या बोलना चाहता है। ठीक है। टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1, y1। ये पॉइंट x1, y1, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है आपको। हमेशा 90 डिग्री तो नहीं बनाएगा ना ये। अगर 90 डिग्री बनाएगा तो आप बोल सकते हैं कि सर्कल का केस हो जाएगा। तो हमेशा 90 डिग्री तो नहीं बनाएगा, तो क्या एंगल बनाएगा वो आपको ये निकालना है। डी सेक्शन के लिए डी पॉइंट मतलब आपको निकाल के देखना है। कैसे निकालेंगे? याद है पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका आप लोगों को याद है? हाँ, पेयर ऑफ टेंजेंट अगर आपके पास में आ जाती थी, SS1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल। यस सर। है ना। अभी नहीं आया या आ गया है? आ चुका होगा यार, नहीं आया। एक बार रिपीट कर दो। SS1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मैंने बताया है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट निकालो। एक बार पेयर ऑफ टेंजेंट आ गई तो फॉर्मूला याद है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपके पास में? 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस, हाँ सर। हाँ सर। इसका यूज करके ये एंगल निकल जाएगा आपका। और दूसरा तरीका कौन सा है? और दूसरा तरीका जो मैंने यहां पे बनाया हुआ है ना, उसका यूज कर लो। देखो एंगल ही तो निकालना है आपको, है। tan थीटा कैसे आ जाएगा बताना जरा। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। ओवरऑल एंगल भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो केवल tan थीटा का यूज करके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला यूज करके। ठीक है, ट्वाइस कर लो और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो। नहीं क्या? देखो ना, अगर ये थीटा निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये tan थीटा अगर मैं निकालना चाहूं, यहां पे कर देता हूं। ये थीटा है, ये वाला भी थीटा है। थीटा ज्यादा बड़ा खिंच गया वो, दोनों जगह ये वाला थीटा है अपना, तो मान लेते हैं ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो मतलब 2 थीटा हुआ ना। एंगल हाफ में ही करता है ये इसको। तो अब बताओ tan थीटा कैसे निकालोगे? tan थीटा कितना हो गया अभी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना था? ये परपेंडिकुलर है, ये T1D के बराबर है। परपेंडिकुलर देखो T1D कितने के बराबर था? LR अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो LR अपॉन रूट ओवर कितना हो गया? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन बेस। अपॉन बेस कितना है? ये OD। अब तुम OD की बात, सॉरी PD की बात करोगे तो PD कितना है? L स्क्वायर अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? L स्क्वायर अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो इसने ये उड़ा दिया। अब देखो एक पावर ने इसको काट दिया, बचा कितना? R बाय L। ठीक है जी, tan थीटा हमारा L बाय, ये कितना आ गया? R बाय L होगा। अब 2 tan थीटा निकाल लेंगे ना, तभी तो ये थीटा आएगा अपना। तो बस 2 tan थीटा निकाल लेते हैं। कितना होता है? tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन कितने के बराबर? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद है या नहीं याद है? फॉर्मूला होता है ना tan 2 थीटा का। यस सर। कितना हो जाएगा? R बाय L अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2LR अपॉन, यहां से देखेंगे कि L स्क्वायर कॉमन आया, तो ये L स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। ये लो बन गया। ठीक है, देख रहे हो? एक बार वापस दिखाना वो। मैंने थीटा लगाया, ये थीटा क्या होगा? देखो 90 डिग्री यहां पे भी बन रहा है, तो ये T1D अपॉन PD
तो T1D कितना हो गया LR अपॉन रूट और L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर निकाला था, ये तो देखो वो ये बड़े वाले ट्रायंगल से भी हो जाता OPT1। हाँ हाँ PD निकाला, PD की वैल्यू भी निकाल रखी है, ये आ गया। तो tan थीटा कितना हो गया R बाय L। हमें तो पूरा ओवरऑल एंगल निकालना है, ओवरऑल एंगल कितना है 2 थीटा। तो tan 2 थीटा कितना हो गया 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू R बाय L डाल दी, आ गया आंसर तुरंत। ये तो आंसर लिखा हुआ है। अरे हाँ या ना बोलो। सर ये सारी चीजें याद करनी है। बिल्कुल ये याद रखनी है। याद भी नहीं करोगे ना तो आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेट में तरीके सिखा तो रहा हूं, उनसे खटाखट निकाल लो पेपर में, हाँ लेकिन सर। आपको ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे मुझे ये इसलिए पता है, मुझे ये याद नहीं है, एक भी सिंगल चीज मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे पेपर देना नहीं है ना। तो मेरा कैसा सिस्टम रहता है, मैं हमेशा निकाल लेता हूँ, हमेशा डिराइव कर लेता हूँ। कुछ चीजें मैं याद रखता हूँ, कुछ चीजें डिराइव कर लेता हूँ। लेकिन पेपर में अगर आप अपनी स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है लड़के, समझ गए? यस सर। ठीक है, ये लास्ट वाला आप निकाल के दिखाइएगा मुझे, लास्ट वाला आप नेक्स्ट क्लास में निकाल के लेके आइएगा, इसको यहीं से डिस्कस करेंगे। अभी टेस्ट तो नहीं है ना इस संडे?